साथियों नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मन की बात करते हैं तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से अपने मन की बात कह रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर प्रणाम। हम अपने मन की बात में आगे से लेके पीछे तक पूरा इतिहास बताना चाहते हैं कि जब आप सांसद थे तब और जब आप मुख्यमंत्री हो गए तब कितना परिवर्तन आया। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश राज्य सीजनल संग्रामीण कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सीजनल संग्रामीणों एवं सेवकों के विनियमितीकरण आयु सीमा शिथिलता नियमावली संशोधन की मांग लंबे समय से कर रहा है। जब आप सांसद थे तब आपने रिकमेंड किया था, मुख्यमंत्री वर्तमान में अखिलेश यादव जी थे तब उनको पत्र लिखा था। जब आप मुख्यमंत्री बने तो हमें ये लगा अब तो आपके सब संज्ञान में है, क्योंकि आप हमारे समर्थन में पत्र लिख चुके हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीनों एवं सेवकों को न्याय मिलेगा, उनका संपूर्ण समायोजन होगा, नियमावली में संशोधन हो जाएगी, आयु सीमा शिथिलता भी मिल जाएगी। लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनते ही आयु सीमा शिथिलता समाप्त कर दी गई। काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद आयु सीमा शिथिलता बहाल की गई और 2100 कुछ लोग अमीन एवं सेवक मिला करके उनकी आयु सीमा शिथिलता प्रदान की गई और प्रदान करने के बाद लोक भवन में एक भव्य कार्यक्रम करके उनको आपके द्वारा नियुक्ति पद दी गई। यह हम आपको स्पष्ट कर दें, अधिकारियों ने आपको गुमराह किया। अधिकारियों ने कहा कि ये इतने ही लोग बचे थे, बाकी उत्तर प्रदेश में सीजनल अमीन एवं सेवक कोई है ही नहीं, ये कह के गुमराह किया। कोई विनियमितीकरण के लिए शेष नहीं है। जबकि आज भी लगभग 3000 अमीन और 3200 के आसपास एवं सेवक विनियमितीकरण के लिए शेष हैं और पद भी खाली हैं। ये नहीं है कि पद नहीं खाली, पद भी खाली हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। कहीं के तमाम जनपद तो ऐसे हैं जहाँ सीजनल अमीन कम है और उनके पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। इसके लिए 2009 में एक अशासकीय पत्र राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने आयुक्त एवं सचिव को लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि इनकी रिपोर्ट मांगी गई थी कि कितने लोग रह गए हैं शेष, उनका विनियमितीकरण करना था, चूँकि ये मामला लंबे समय से चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट आई कि नहीं आई, क्या हुआ, वो पत्र डंप हो गया। और राजस्व विभाग में पत्रावली कैसे चलती है, कैसे काम होते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। किसी कागज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए आपसे आज अपने मन की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। आपके बारे में कहा जाता है आप न्यायप्रिय हैं, तो हमारे साथ भी न्याय करिए, उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीनों एवं सेवकों के साथ भी न्याय करिए। 500 पत्र भेजे गए, उत्तर प्रदेश के 75
ज़िले हैं, सभी ज़िलों से पत्र भेजे गए, डीएम के माध्यम से भेजे गए, विधायकों के माध्यम से भेजे गए, सांसद के माध्यम से भेजे गए, मंत्रियों के माध्यम से भेजे गए। एक भी पत्र पे अगर कोई कार्रवाई हुई हो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ज़रा संज्ञान में लेके पूछिए अधिकारियों से। आपके हाथ में 4 पत्र दिए गए, आपने कहा मेरी जानकारी में मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ माननीय राजस्व मंत्री का पदभार भी आपके पास है। अगर किसी दूसरे के पास होता तो उनसे मिल कर के और अपनी फरियाद हम कर सकते थे, लेकिन आपसे मिलना और आपसे बात करना में कठिन काम है। सैकड़ों पत्र तो हमने वार्ता के लिए दिया आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे वार्ता हो जाए। अधिकारियों ने कभी तो भेज दिया अध्यक्ष, बोर्ड के चेयरमैन, राजस्व परिषद के चेयरमैन को पत्र कि आप उनसे वार्ता करिए। अरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाएंगे, उनसे सीधे बात नहीं कर पाएंगे, तो अधिकारी तो गुमराह कर ही रहे हैं, हमें न्याय कहाँ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में पद बहुत है, अमीन कम है। आपकी जानकारी में ला दें कि विनियमितीकरण ना हो पाने के सदमे के कारण सैकड़ों अमीन स्वर्ग सिधार गए, कुछ दुर्घटना में चले गए। 1 पैसे का कोई लाभ नहीं दिया राजस्व विभाग ने कि उनके परिवार को नौकरी दे दी हो, या उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी हो, उनके पेंशन इत्यादि की व्यवस्था कर दी हो, उनका फंड बीमा ग्रेजुटी काट रहे हो, कुछ भी नहीं। हम तो एक बधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। राजस्व विभाग का खजाना भरने के बाद भी हम बधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई कानून है कि साल में 9 महीने, 11 महीना, 10 महीना काम करने वाले सीजनल अमीनों, अनुसेवकों का फंड बीमा ग्रेजुटी कटनी चाहिए, उनको पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है। अधिकारी कहते प्रावधान नहीं है, आप कहते हैं कि आप डेली वेज में नहीं आते हैं। हम ना डेली वेज में हैं ना आउटसोर्सिंग में है, तो हम काहे में हैं। हम सरकारी कर्मचारी है, वेतन उतना ही मिलता है जितना रेगुलर अमीन को मिलता है, केवल भत्ते नहीं मिलते हैं, बस एग्रीमेंट नहीं लगता है। बस कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, कोई काम करते करते रिटायर हो गया, आज तक कोई न्याय नहीं मिला। आप के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, हम आज इसलिए अपने मन की बात आपसे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीन और अनुसेवक बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनके बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है। और बता दें आपको, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जनपदों में, ज़िले के अंदर तहसील के जो अधिकारी हैं, वो अपना लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में कि 100% हमारी वसूली हो जाए, एक तो फर्जीवाड़ा करते हैं, आंकड़ों में हेर फेर करते हैं। दूसरा, जो सीजनल अमीन तमाम 100% की बात कर रहा हूँ, सीजनल अमीनों का वेतन जो उनके घर जाना चाहिए था उसको राजस्व वसूली में डाल देते हैं और कहते हैं वसूल के अपना वेतन ले लेना। ये स्थितियाँ पैदा हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि सीजनल अमीन और सेवक रात दिन नौकरी करे और नौकरी करने के बाद वो जो है दूसरों के आगे हाथ फैलाए, तब उसका पेट भरेगा। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हम
मन की बात में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे पक्ष में कोई आदेश होता है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं होती है, लंबे समय तक उसको फाइलों में दबा दिया जाता है। हमारे खिलाफ कोई आदेश होता है तो 24 घंटे में उसकी कंप्लाइंस हो जाती है, उसको लागू कर दिया जाता है। 2001 में शासनादेश जारी हुआ था जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि सीधी भर्ती संग्रामीण पद पर रोक दी जाती है और इस पद को सामयिक संग्रामीणों से भरने का प्रावधान है, किया जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2001 से लेकर आज 20 साल हो गए। इन 20 सालों में एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए था। केवल 35% कोटे की ही नियुक्ति कर दी गई होती तो एक भी व्यक्ति विनियमितीकरण से वंचित ना रह जाता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी हम सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम आपसे बार बार फरियाद कर रहे हैं। आपको दिया गया पत्र राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन उस पर कार्रवाई करने के बजाय, नियमावली संशोधन की पत्रावली तैयार करने के बजाय, विनियमितीकरण की पत्रावली तैयार करने के बजाय, संपूर्ण समायोजन की पत्रावली तैयार करने के बजाय, आयु सीमा शिथिलता प्रदान करने की बजाय वो पत्रों को जिलाधिकारियों को भेज देता है जिस जनपद से संबंधित होता है। जिस जनपद के व्यक्ति ने शिकायत की होती है, प्रार्थना पत्र दिया होता है, उस जनपद के जिलाधिकारी को भेज दिया जाता है और जिलाधिकारी एक लाइन में उस पत्र को खारिज करके भेज देते हैं कि शासन स्तर का मामला है, आख्या से एवं प्रेषित है। ये स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। आपको ये लग रहा है कि हमारा प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है, शासन में बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित हैं, दुखी हैं, बच्चे भुखमरी के शिकार हैं, शिक्षा नहीं हो पा रही है, भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम सरकार की राजस्व वसूली कर रहे हैं, उसका खजाना भर रहे हैं। नाम के लिए हम तहसील के कर्मचारी हैं, लेकिन हालात मजदूरों से बदतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी, सीजनल अमीनो अनुसेवकों को का समायोजन कब होगा, उनको न्याय कब मिलेगा। हम वार्ता के लिए आपके पास जाते हैं, आपको सैकड़ों पत्र दिया हमने, नहीं हुई वार्ता। कब हो पाएगी वार्ता, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाती कोई बात नहीं, लेकिन काम तो कराइए हमारा। आपने आश्वासन दिया, 4 बार आश्वासन दिया है, 4 बार मिलने पे, भले ही जनता दरबार में मुलाकात हुई तो क्या हुआ, लेकिन हमने पत्र आपके हाथ में दिया है। इसलिए आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप न्याय दिलाएंगे। काम की स्थिति आपको बता दें कि शासन ने एक आदेश जारी किया, सीजनल अमीनो अनुसेवकों की वरिष्ठता सूची वेबसाइट राजस्व परिषद की वेबसाइट पर लोड की जाए। आज 6 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं, 9 महीने के आसपास होने जा रहे हैं, अभी तक वरिष्ठता सूची राजस्व परिषद की वेबसाइट पर लोड नहीं हुई। आखिर कौन जिम्मेदारी तय करेगा? वेबसाइट पे वरिष्ठता सूची अमीनो अनुसेवकों की लोड ना होने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये आपको तय करना है। हमको अपने मन की बात आपसे कहनी थी, हम कह रहे हैं। नियमावली संशोधन 2015 में अखिलेश सरकार ने किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2015 में अमीनों की और 2016 में अनुसेवकों की नियमावली का संशोधन किया था। उस संशोधन में इतनी त्रुटि है कि भाई कोई भी नियम बनता है पूरे संवर्ग के, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बनता है। अगर सीजनल अमीनो अनुसेवकों के लिए नियमावली बनी थी तो उसमें एक शब्द ये क्यों जोड़ दिया गया कि एक बार के लिए? उसमें होना ये चाहिए था कि वरिष्ठता सूची के अंतिम व्यक्ति के चयन तक नियमावली प्रभावी रहेगी। चूँकि नई भर्ती हो नहीं रही, नए आदमी आ नहीं रहे, पुराने को ही समायोजन करना है।
और हम यही मांग कर रहे हैं आपसे कि भाई हमारा नियमावली संशोधन करिए और वरिष्ठता सूची के अंतिम व्यक्ति तक नियमावली को प्रभावी रखा जाए। एक आदमी नहीं बचेगा, 2 साल नहीं लगेंगे, एक आदमी सीजनल नहीं बचेगा और आपको दुआएं देगा। आप विनियमितीकरण करा देंगे तो आप उनके बच्चे पल जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, लेकिन अधिकारी आपको बार बार गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीजनल अमीनो अनुसेवकों का विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा। आपने कहा था 15 दिन से ज़्यादा कोई पत्रावली किसी सीट पे नहीं रुकनी चाहिए। आज 1.5 साल हो गया मुख्यमंत्री जी, इस 1.5 सालों में कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र वहीं जाके डंप हो जाते हैं अनुभाग 7 में। उसके आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, एक एक पत्र का जवाब तो कम से कम यही लिख देते कि ये नहीं हो पाएगा। हमको बार बार न्यायालय जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि न्याय आपसे मिलना है। मुख्यमंत्री जी, न्याय आपके द्वारा किया जाना है। आप राजस्व मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो न्याय आपके द्वारा मिलना है हमको। आपको न्याय देना चाहिए, न्याय दीजिए, हमारी अपील है आपसे। अगर आप न्याय नहीं देते हैं तो एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हमने निर्णय लिया है कि हम 15 अगस्त को सरकार की नीतियों के विरोध में फिर हम जल समाधि लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हम बार बार विभिन्न माध्यमों से आपसे फरियाद कर रहे हैं, हमारी कुछ सुन नहीं रहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। पुराने दिन याद करिए, सांसद थे, आपने सिफारिश की थी, मुख्यमंत्री आज काम कर दीजिए। यही निवेदन है हमारा सभी उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीन अनुसेवक साथियों की तरफ से। हम आपके आभारी होंगे, आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो गलत हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाना आपकी प्राथमिकता में है। तो 1.5 वर्षों से जो 500 पत्र लंबित हैं, तो क्यों लंबित है? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी नज़रों में नहीं हो सकता है। अधिकारी पत्रावली पे कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ जानकारी तो मिले, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। कोविड-19 की वजह से शासन के अंदर हम लोग नहीं गए, इसलिए एक तो अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है, कोविड-19 चल रहा है, कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में हमें अपने मन की बात आपसे करना पड़ा है। अगर आपके मन की बात हम सुन करके उत्साहित होते हैं, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन के हम उत्साहित होते हैं, तो हमारे मन की बात को सुन करके आप भी उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार ख़त्म करिए, पीड़ितों को न्याय दिलाइए। और नहीं कुछ होता है तो हमें तो लगता है कि अब एक परंपरा बन गई कि मरने के बाद उसको जो है मुआवजा दो, मरने के बाद उसको नौकरी दो। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि एक परंपरा सी बन गई है कि अब मरने के बाद ही मिलेगा। तो अगर ऐसा है, 15 अगस्त को जल समाधि हम लेंगे, फिर उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीनो अनुसेवकों को दीजिएगा।